जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आपको करवाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट की थर्ड क्लास। आप जानते हो कि 45 दिन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 45 क्लास करवाऊंगा। डेली क्लासेस होंगी आपकी और सिलेबस आपका मैथ्स का बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, सभी के सभी चैप्टर को कवर करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर बचता है तो उसके लिए अलग से मैराथन क्लास लगाई जाएगी, लेकिन याद रखना सिलेबस को एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा किसी भी हाल में। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, हमारी जो डेली 12 बजे है एक क्लास आती है मैथ्स कॉन्सेप्ट के नाम से। शाम को 4 बजे स्टैटिक जीके की आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। शाम को 6 बजे जीडी जीके के सेट रहते हैं, वो आप देख सकते हो। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं एसएससी जीडी की, याद रखना। और रात में 9 बजे ये 45 दिन का सिलेक्शन बैच आपको देखने को मिलता है, याद रखना। देखिए, कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है, ये भी बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेंगे, याद रखना, कंपाउंड वर्क। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो भी 45 दिन तक पढ़ेंगे ना, वो सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। देखिए, इन सभी डे के अकॉर्डिंग हम चैप्टर पढ़ते हैं। अगर आप सभी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या? डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी 45 दिन के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये 45 दिन तक क्लासें आप तक पहुंचती रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और स्टार्ट करूंगा आज का टॉपिक। देखिए, अभी तक मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे चुका था और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। क्या प्रिंसिपल, क्या रेट, क्या टाइम, क्या सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके लिए आप पहली क्लास मेरी जरूर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, टाइम निकालना, सब कुछ समझा दिया था और मैंने ये क्वेश्चन भी आपके लिए करवा दिए थे। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन थे, जहां से मैंने पिछली क्लास में छोड़ा था। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है जो लास्ट की क्लास में मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन को। याद रखना, अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी ना एसआई की फर्स्ट क्लास, तो आप उसे जरूर देख लेना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है तो आप इस क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ में। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। देखिए क्या कह रहा है। ए 20 से 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है तथा ब्याज सहित इतने रुपए वापस कर देता है। ए द्वारा ली गई राशि। देखिए, सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बताया था कि जो राशि उधार ली जाती है ना, उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब 100% रहती है। सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट कितने टाइम तक लगी है। मैंने बोला सर रेट थी 8% और 2 साल तक लगी थी। आप बोलोगे सर 8 और 2 16% रहता है। क्या रहता है? 16% रहता है। देखिए, अगर प्रिंसिपल 100% है, सिंपल इंटरेस्ट 16% है, तो जो अमाउंट है वो दोनों को ऐड हो जाएगा, मतलब कि 116% हो जाएगा, 116%। ठीक है, ये एक तरीका था हमारा करने का जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट निकल के आ चुका है। जो चीज हम लौटाते हैं उसे अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमाउंट। मतलब कि एग्जामिनर ने मुझे 116% की वैल्यू दे रखी है, 19 कितना, 1,91,864। पूछा क्या है मेरे से? पूछा मेरे से ए द्वारा ली गई राशि मतलब प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। देखिए, आपको सिंपली बस इसे सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। देखिए, मैं 4 से काट लेता हूं इसे 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 7 28, कितना हो जाएगा ये? 4 चौक 16, 3 23, 3 4 36, 2 4 छंग 24, 2 4 छंग 24 ही आ गए। ठीक है, अब बताइए आप कैसे किए जाए। देखिए, आंसर आ रहा है मेरा इंटीजर में, नीचे है प्राइम नंबर 29। 29 100 को डिवाइड नहीं कर सकता, 100 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये 100 एज इट इज रखा रहेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन केवल ये पॉसिबल है जिसमें ये आंसर हो सकता है। क्यों? ये 100 एज इट इज इस वाले आंसर में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, क्वेश्चन को करने का ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि आपको काटने की तक की जरूरत नहीं थी। क्या आपको इससे इसे काटना भी नहीं है, आपको सिंपल ये देखना है कि 100 कहाँ पे छुपा हुआ है। मैंने देखा 100 इसमें छुपा हुआ है, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं हो सकते मेरे। केवल ये वाला आंसर पॉसिबल है। एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब प्रॉपर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं।
सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो भी पॉसिबल टाइप हो सकता है एग्जाम के अंदर, हर एक टाइप आपको कवर करवा जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देखिए 60% 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी राशि 7,830 रुपये हो जाएगी। मतलब कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है 642 देखिए मैं अगर पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है। देखिए एक साल में 7.5%, एक साल में 7.5%, तो 6 साल में कितना होगा। आप बोलोगे सर इनका मल्टीप्लाई कितनी कि 6 7 42 और 3 45 होता है, तो ये आ गया 45%। कितना आ गया मेरे पास 45%। 45% मतलब कि इतना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको फैक्टर करना भी बताया था, क्या इसका फ्रैक्शन में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 9/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9/20। आपको नहीं आता तो आप कोने में जाके 45/100 लिखना, 5 नाम 45, 5 से काटोगे तो 20 आएगा। 9/20 आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नीचे वाली वैल्यू रहती है ये प्रिंसिपल का काम करती है, जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करती है। सर बिल्कुल ये बात तो हमें पता है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 20 प्रिंसिपल है, 9 सिंपल इंटरेस्ट है, 29 अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 अमाउंट। और 29 की वैल्यू मुझे दे रखी है 7,830। पूछा क्या है मेरे से, पूछा गया है कि प्रतिवर्ष की कितनी राशि, मतलब कि प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। प्रिंसिपल है 20। बस आपको सिंपली सॉल्व कर लेना और आंसर निकल के आ जाएगा। देखना एंड में एक जीरो, जी सर एंड में एक जीरो, सर एंड में 2 जीरो आएंगी, सभी में 2 जीरो हैं, सभी में 2 जीरो। भाग देना मुझे नहीं आता, देखना याद से देखना। देखिए ये 3 है और ये 2 है, 3 दूनी कितना होता है सर 6 होता है, 6 होता है। और नीचे एंड में क्या सर, नीचे एंड में 9 है, 9 है, ठीक है। 9 का पाड़ा पढ़ो कि एंड में 6 आना चाहिए। मैंने बोला 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। सर अगर 9 का पाड़ा मैं 4 बार पढ़ता हूँ 4 बार पढ़ता हूँ तो एंड में 6 आएगा। 9 चौक 36 6 एंड में। सर 2 जीरो के बाद 4 होना चाहिए, 2 जीरो के बाद 4 होना चाहिए, 2 जीरो के बाद 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। इससे ज़्यादा डीप में पता जानना, ठीक है। ये आपको बता दिया, आंसर आ चुका है, तरीका आप सीख सकते हो मेरे साथ में। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं अब आपको। देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये तो कर लिया, ये क्वेश्चन तो आपने कर चुके ऑलरेडी। ये भी हो चुका है 10th क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला एक बार देखिए करके। राशि का मान ज्ञात कीजिए। क्या पता पूछा है इसमें, प्रिंसिपल पूछा है। देखिए एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने में, कितने महीने में सर 6 महीने में इतनी हो जाती है। राशि का मान ज्ञात कीजिए, याद रखना। देखना देखिए एक साल में कितनी होती है, मैं आपको डायरेक्ट निकालना बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप बोलोगे सर एक साल में 5% है, एक साल में 5%, तो आधे साल में कितना होगा। 6 महीने का मतलब कितना होता है 6/12, 6 दूनी 12, 1/2। महीने को ईयर में बदल दिए मैंने साल में, तो 1/2 साल में, 1/2 साल में कितना होगा। एक साल में 5%, आधे साल में कितना होगा। 5 का गुणा 1/2 में करो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5%। 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 2.5% का मतलब होगा 1/40। नीचे वाली वैल्यू को मैं प्रिंसिपल बोलता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को मैं सिंपल इंटरेस्ट बोलता हूँ। सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया उसमें कि साधारण ब्याज इतना है, साधारण ब्याज मेरा 1 है, मतलब 1 की वैल्यू 65.5 है। पूछा क्या इसमें, एक राशि पर राशि का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल पूछा, मतलब 40 की वैल्यू पूछी। इसमें 40 की वैल्यू पूछी है, एक बार करके बताइए क्या आएगा इसका। देखिए पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कट जाएगी। 655 गुणा 4 करना है आपको। देखिए 4 पंजा 20 ऊपर 2 गया, 4 पंजा 20 और 2 22, 2 ऊपर गया, 6 चौक 24 और 2 24 और 2 2620, 2620 मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना आपको, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें मैं लिख नहीं पाया एक्चुअल में यहाँ पर कि किस एग्जाम का क्वेश्चन है ये, अदरवाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं आपके लिए, ताकि आप एक बेहतर प्रैक्टिस कर पाओ आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार।
देखिए सिंपल सी बात है, 10% की रेट है 6 महीने में, मूलधन पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? ठीक है, आपको पता है, क्या पता है सर, कि अगर 1 साल में 10% मिलता है तो आधे साल में 6 महीने में 5% मिलेगा। ये मुझे समझाने की अब जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना समझ में आने लगा आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा। ये 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। ठीक है, इसने बोल क्या रखा है मुझे कि 100 रुपये क्या है इसका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, और मेरे अकॉर्डिंग साधारण ब्याज 1 रुपये है, मतलब एक की वैल्यू इसने मुझे 200 रुपये दे रखी है, 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है सर? प्रिंसिपल होती है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए? एक की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू 4000, 200 का गुणा कर दिया मैंने, 4000 आ जाएगा। एक सेकंड, क्या गलती हुई इसमें? 2 दूनी 400, 5%, 5% की वैल्यू 1/20। एक सेकंड रुकना, इसमें 10, 5%, 2000, अच्छा एक सेकंड, गलती हो गई है, एक सेकंड रुकना, क्या कह रहा है ये? 1 साल में 10%, 6 महीने में कितनी हो जाएगी? 5%, 5% मतलब 1/20। साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये, मतलब एक की वैल्यू 100 दे रखी है। पूछा क्या? 20 की वैल्यू, अच्छा 2000 आएगा, सॉरी 2000, मैंने गलती से 20 का 400 मल्टीप्लाई कर दिया था, ये गलती हो गई। ठीक है, एक की वैल्यू 100, 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। ये तरीका सही था। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया। कोई डाउट आता है तो आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे डाउट सेक्शन भेज सकते हो कि सर ये वाला डाउट है हमें क्वेश्चन, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा किसी और तरीके से आपको बताया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में इतना रुपए प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने? सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर पूछी इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा प्यार से समझना इसमें बोला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको ले चलेंगे। पहले देखिए, 7 वर्षों में 20,000 रुपये 400 प्राप्त किसने? देखिए प्रिंसिपल कितना था? आप बोलोगे कि सर जो प्रिंसिपल है ना वो 12,000 है। कितना है प्रिंसिपल? 12,000 दे रखा। ये एग्जाम की लैंग्वेज से, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी ना आपको उससे समझना पड़ेगा, याद रखना। देखिए प्रिंसिपल इतना था, फिर 7 सालों में, ये 7 सालों में अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट है वो कितने का है? आप बोलोगे सर 20,400 का है, 20,400 का है। ठीक है, देखिए 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 20,400 बन जाते, तो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? आप बोलोगे सर 12,000 से 20,000 बन गया, मतलब 8,400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा उसे। ठीक है, देखिए ये बात मेरी 7 सालों की है, 7 सालों में 8,400 मिला है। मुझे ये बताइए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देखिए रेट परसेंट कुछ नहीं होता, रेट परसेंट क्या होता है? SI ऑफ 1 ईयर, SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट होता है ये हमसे पूछता है। वो जब भी रेट की बात करता है वो ये पूछता है कि 1 साल में जो आपको रेट, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ना, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, बस ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। मैंने बोला कि अगर सर 7 साल में 8400 मिल रहा है, तो 1 साल में 7 कम 7, 7 दूनी 14, 1,200 रुपये मिलेगा। 1 साल में 1,200 रुपये मिलेंगे, कितने पर? 12,000 पर, 12,000 पर। ठीक है, अब आपको ये बताना कि 12,000 का कितना परसेंट? आप बोलोगे सर कि 1200 से ये काटोगे तो अपॉन में 10 आएगा, और 1/10 का मतलब होता है 10%। 10%, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। आंसर क्या आएगा? 10% आएगा। 1/10 को 10% कैसे लिख देते हैं? आपको नहीं पता तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास जरूर देख लेना याद से। ठीक है, परसेंटेज वाली क्लास डे 1 के नाम से उसे आप देख सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है, तो तैयारी आप कर रहे होगे, मैं इतनी उम्मीद जरूर करूंगा आपसे। क्या यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी आप बेहतर तरीके से कर रहे होगे? ये वाला ट्राई कीजिए एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करके दिखाइए जल्दी से। थोड़ा सा अलग पैटर्न क्वेश्चन लिया है अब, थोड़ा सा वो 3 गुना और 2 गुने में बात करने लग जाएगा। 7 गुना, 5 गुना, 8 गुना ऐसे बात करेगा। वो डायरेक्ट नहीं देगा कि 5,000 का 10,000 हो गया, ऐसे नहीं बोलेगा, याद रखना। ठीक है,
कीजिए जल्दी से। देखिए समझाते, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाना सिखा रहा हूं। अब क्या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, क्या मैंने बोला कि मेरे 100 रुपये 500 हो गए, मैंने बैंक में डाले 100 रुपये 500 हो गए। इस बात से आपने क्या मतलब समझा? मैं आप ये मतलब समझोगे क्या कि अगर मैंने बैंक में 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये लगाऊं, तो मैंने जब बैंक में से पैसे निकाले, जितने भी साल बाद निकाले हों, वो मुझे 500, मतलब कि प्रिंसिपल 100 रुपये और अमाउंट 500 है, और इसके बीच का जो गैप है मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो 400, मुझे 400 का ब्याज मिला। 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 500 मैंने बैंक में से निकाले। एक बात का मतलब किस तरीके से आप तोड़ कर लिख सकते हो, ये बात आपको बता रहा था मैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिए प्यार से समझाते हैं आपको एक बात। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात की। देखिए 3 गुनी मतलब एक थी 3 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं 2 जीरो मन से चिपका लूं सर कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन रखा है। देखिए 100 रुपये 300 रुपये होगा, कितने बड़े? मैंने बोला, आप बोलोगे सर 200 रुपये बड़े। कितने? 200 रुपये। ये 200 क्या सर? ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कितना है ये? सिंपल इंटरेस्ट है। कर लोगे? बिल्कुल सर। अब आप बताइए कि ये 200 रुपये मिले मुझे, 100 रुपये 100 रुपये 200 हो गए मेरे 15 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रही होगी आप बताइए। देखिए मैंने बोला सर कि 15 साल में इतना है, एक साल में कितना मिलेगा आप बता सकते हो मुझे? क्या एक साल में कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 15 का भाग दे दीजिए। देखिए 15 साल में मुझे 200 रुपये मिल रहा है, एक साल में मुझे कितने रुपए मिलेंगे सर? 15 का भाग दे देंगे। ये जो निकल के आएगा ना, ये क्या रहेगा? ये सर ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। देखिए 5 दिए 15, 40 आ जाएगा। 40 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 30 10 13 सही 1/3%, 13.33% आएगा। 13.33%। आप भाग दोगे तो 13.33 आएगा। ये 133 नहीं, 13.33% है। क्या है? 13.33%। ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। अब आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सर ये डायरेक्ट आंसर कैसे आया, एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल पर करते हैं कि प्रिंसिपल 100% है। ये बात हम मन में मान के चलते हैं, ठीक है। और इसी बात को मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया कि प्रिंसिपल 100 है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जानबूझ के प्रिंसिपल को 100 बना लिया। इससे इससे मेरे पास प्रॉपर प्रॉफिट क्या हुआ ये समझना। देखना 15 साल का इंटरेस्ट जो मेरे पास निकल के आया था ना, 15 साल का इंटरेस्ट, वो कितना था? 15 साल का इंटरेस्ट वो था, कहाँ गया? 200 रुपये, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता कि मैं एक साल का इंटरेस्ट निकालता, 200/15। और आपने सर इसी को आंसर कैसे कर दिया? ये 200/15 को आंसर कैसे कहती? समझना प्यार से। मैंने आपको रेट निकालना सिखाया था कि जो भी एक साल में ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना? 100 का कितना परसेंट उठा है, इंटू में 100% करते हैं सर? बिल्कुल करते हैं। मैंने क्या किया, इस 100 को इस 100 के इक्वल बना दिए। तो इन दोनों का मैंने काम खत्म कर दिया। ना मैंने ये लिखा ना मैंने ये लिखा, मैंने आपको सीधा ये बताया कि एक साल में कितना रुपया मिला आपको, एक साल में कितना आपको रुपया मिला, उसे रेट कहते हैं। क्या? 100 रुपये पर एक साल में जितना आपको पैसा मिलता है ना, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के दिमाग में घुसा लेना, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पढ़िए ये वाला, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। समझने का क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का ट्राई करना। देखिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 50 महीनों में खुद से दोगुना हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले समझना, मेरे पास प्रिंसिपल था, वो अमाउंट बन जाता है। कितना बना? आप देखो सर दुगना हो जाता है, मतलब एक था 2 हो जाता है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि 100 था सर 200 हो गया? बिल्कुल बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो। कितना बड़ा? आप बोलोगे सर 100 था 200 हो गया, मतलब कि 200 बड़ा है, मतलब सॉरी 100 का इंक्रीमेंट हुआ। कितने का? 100 रुपये। 100 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि मुझे 50 महीनों में 100 रुपये का ब्याज मिलता। समझना फीलिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन की, मुझे 50 महीनों में
50 महीनों में मुझे 100 रुपए का ब्याज मिलता, तो एक महीने में कितना मिलेगा सर? इतना मिलेगा एक महीने में। देखिए 50, समझना फीलिंग को, क्या 50 महीने में 100 रुपए, एक महीने में सर 50, तो 12 महीने में कितना मिलेगा सर? 12 का गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों किया समझना, क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो हमेशा 12 महीने की निकलती है, मतलब कि एक साल की, इसीलिए मुझे 12 का गुणा करना पड़ा। मैंने देखा सर 50 से 100 कटा, दो बार में 2 का 12 में गुणा किया तो आएगा 24% आंसर निकल के आएगा 24%। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। बस जो बातें बोल रहा हूँ ना उन पर फोकस करना, या क्या चल रहा है उस चीज का मतलब नहीं है। एक बार और लिख के बताऊंगा, क्या 50 साल में, सॉरी 50 मंथ में, 50 मंथ में मुझे मिले, 50 मंथ में मुझे मिले 100 रुपए, तो मैंने देखा कि एक मंथ में मुझे कितना मिलेगा। आप बोलोगे सर एक मंथ में आपको मिलेगा इतना, और मुझे 12 मंथ में कितना मिलेगा, तो मैंने 12 का गुणा किया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई। अब मैंने वो काम क्यों नहीं किया कि एस आई ऑफ 1 ईयर, एस आई ऑफ 1 ईयर अपॉन में 100, एस आई अपॉन में 100 अपॉन में प्रिंसिपल, अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100% क्यों नहीं किया? अब सबसे बड़ा डाउट आपको ये होगा, क्यों? प्रिंसिपल ऑलरेडी 100 है, इसीलिए नहीं किया मैंने। समझ लो एक बार अच्छे से। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखना, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 साल में 41/40 हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर की। देखिए 41/40 का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का मैं रेशियो देखूंगा ना, तो प्रिंसिपल आएगा 40 और अमाउंट आएगा 41। ये इसके कहने का मतलब होता है 41/40, मतलब अगर आप 40 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो ये 41 बन जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब होता है। कर लोगे सर? बिल्कुल इतना समझ में आता है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि आपको ब्याज कितना मिला, आपने बोला कि सर 1 रुपया ब्याज मिला, मुझे 1 रुपये का ब्याज मिला। मैंने पूछा कितने सालों में, आप बोलोगे कि सर 1/4 साल में, 1/4 सालों में मुझे 1 रुपये का ब्याज मिला। 1/4 साल में आपको 1 रुपये का ब्याज मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? ये 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो एक साल में कितना आएगा? एक साल में आपको 4 रुपये का ब्याज मिलेगा, 4 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 रुपये का ब्याज मिलेगा। देखिए बस आपको अब ये पता करना है, ये जो 4 रुपये है ना, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। ये जो 4 रुपये आपके पास आए ना, ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। देखिए अब की बार मैंने प्रिंसिपल को 100 नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसे बना नहीं सकता, 2.5 का गुणा करना पड़ता है, इसमें भी 2.5 का गुणा करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे नहीं बनाया। प्रिंसिपल को 40 किया, प्रिंसिपल को 40 किया, इंटू में 100% किया। अब आप निकाल लीजिए कितना आएगा। देखिए 4 से काटोगे 10 आएगा, 1 जीरो से काटोगे तो आंसर आएगा मेरा 10%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखिए कितने वर्षों और महीनों में 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24 रुपए की एक राशि बढ़कर 56 हो जाएगी। समझना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना रहा हूं। प्रिंसिपल था 24 रुपए और वो बढ़कर कितना हो गया? 56 हो गया। तो ऐसा कितने सालों में हुआ, ये आपसे पूछा, कितने साल लगे ऐसा काम करने में, बताइए। देखिए मैं इसे काट लेता हूँ, 8×3=24, 8×7=56, कितना हो जाएगा? 8×3=24, 8×7=56, 8×3=24 और 8×7=56। कोई दिक्कत वाली बात? इसमें जीरो का गुणा चप कर लेता हूँ, 300 700 बना लिए मैंने, ठीक है। आप देखोगे कि 300 रुपये 700 बन जाते हैं। कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? आप बोलोगे सर 400 रुपये एक्स्ट्रा मिला मुझे। कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले। 300 इन्वेस्ट किया, 700 हो गए, 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले। इस क्वेश्चन का मतलब ये था सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखना, आप देखोगे
300 का 16% निकालिए, 300 का 16%, देखिए एक साल में मुझे 16% मिलता है, 16%, ठीक है। एक साल मुझे 16% मिला, मैंने इसका 16% निकाला, 16% निकाला, 300 का 16% निकाला मैंने, तो कितना आएगा, 16×3 = 48 रुपये आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ क्या, कि एक साल में जो आपका ब्याज है ना वो 48 है, क्या एक साल का आपका ब्याज 48 है। तो मुझे आप ये बताइए कितने सालों में 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। मैंने बोला क्या कि सर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 400 में 48 रुपये, 48 का भाग दीजिए। कैसे सर, देखिए मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक साल में 100 रुपये देता हूं, तो कितने साल में 1200 रुपये हो जाएंगे। क्या करोगे आप, 100 का भाग 1200 में दोगे। सेम इसने ये बोला है कि एक साल में 48 का ब्याज मिलता, तो कितने साल में 400 का ब्याज मिलेगा। मैं बोलूंगा कि 400/48 कर दीजिए सर, पता चल जाएगा कि टाइम कितना था, ठीक है। मैंने भाग देना स्टार्ट किया, 4 से काटा 12 आया, 4 से काटा तो 100 आया। अब मैं इसको सीधा भाग दे रहा हूँ, 12 चौक कितना आएगा, 12 12 96, 12 96, 12 रिमाइंडर कितना हुआ सर, 4/12, 4/12 या 4/, अब 4/12 को, सॉरी ये मंथ है, ये क्या आएगा, मंथ आएगा। जो रिमाइंडर बचा ये मंथ है, इसमें 12 का गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा करने से क्या होगा, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 से 12 कट गया, मतलब 8 साल 4 महीने, क्या 8 साल 4 महीने आपको लगेंगे इस ब्याज को 400 रुपये का ब्याज मिलने में। याद रखना, क्या 8 वर्ष 4 महीने आपको लगेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार प्यार से, कोई फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ लॉजिकल चल रहा है, सब कुछ लॉजिकल चलेगा जब तक आप समझते जा रहे हो तब तक। और जैसे ही आपने समझना बंद किया, फॉर्मूलों की जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार बता देता हूँ फॉर्मूला सर, ये फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला सिंपल सी बात है, टाइम का फॉर्मूला होता है SI × 100, SI × 100 अपन में रेट इंटू टाइम, अपन में क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल इंटू रेट। प्रिंसिपल कितना है इसका, 300 रुपये, और रेट कितनी है इसकी, रेट 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 4 से काट लेता हूँ, 4 आएगा, 4 से काटोगे ये कट जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा 100/12, 100/12। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, सब कुछ आपको पानी की तरह दिखता जाता है कि इस स्टेप के बाद में कौन सी स्टेप आ रही है निकल के। और ऐसा हो क्यों रहा, अगर आपको ये बात भी पता है तो आप और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, कि जरूरी नहीं आप ये फॉर्मूला लगा पाओ किसी क्वेश्चन में, लेकिन पता आपको हर चीज होना चाहिए, ठीक है। आगे ले चलते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। सेम क्वेश्चन है, क्या 12% की रेट से कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मैंने बोला सर प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 100 रुपये लगाए बैंक में, 200 हो गए, दुगने बोला है ना उसने, 1 से 2 मतलब 100 से 200 हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना एक्स्ट्रा मिला उसे, एक्स्ट्रा मिला सर उसे 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। एक साल में कितना मिलता है, एक साल में कितना मिलता है, मैंने आपसे पूछा कि एक साल में कितना मिलता है। सर इसका 12% निकाल लीजिए, इसका 12% आएगा 12 रुपये। अगर एक साल में 12 रुपये मिलता है तो 100 साल, 100 रुपये मिलने में कितने साल लगेंगे। आप बोलोगे सर 12 का भाग दे दीजिए, 12×4 = 48, 12 12 × 96, 4 रिमाइंडर बचेगा, 4 अपॉन में 12, महीने में वो साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का गुणा करूंगा तो 8 साल 4 महीने आएगा आपके पास आंसर, 8 साल 4 महीने, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या कि 26 महीने को, 26 महीनों को, 26 मंथ को ईयर में क्या कहेंगे, तो आप क्या करोगे बताइए। सर हम 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना बचा, 2/12, 2/12। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का गुणा कीजिए, 12 से 12 भाग दोगे तो आंसर निकल के आएगा 2 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 2 महीने, मतलब कि 26 महीनों को 2 वर्ष 2 महीने कहते हैं, 2 वर्ष 2 महीने कहते हैं। इसी टाइप से इसे सॉल्व कर रखा है मैंने, क्लियर। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है ना वो महीनों को शो करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, कीजिए एक बार। देखिए एक बार करके,
विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन नियोजित करने पर 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है। चौगुना करने के लिए अपेक्षित शाम ज्ञात कीजिए। समझना क्या कह रहा है। एक धन था आपके पास प्रिंसिपल, कितना था पता नहीं मुझे, 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है। अमाउंट कितना दे रखा, तिगुना हो जाता है। ठीक है, 1 से 3 हो जाता, कितने महीने लगते हैं, 8 साल लगते हैं, सॉरी। ठीक है, फिर वो कह रहा 4 गुना कितने में होने में टाइम लगेगा। मैंने बोला कि 4 गुना होने में 1:4। देखिए 1 से 3 हो रहा, कितना बड़ा सर, 2 बढ़ गया। 1 से 4 करना है, क्या करना, सॉरी 4 है, 4 है, क्या है 4। ठीक है, कितना बढ़ेगा 3। मैंने आपसे बोला क्या कि 2 बढ़ने में 8 साल लगते हैं। ये ना क्वेश्चन, क्या बोला इसने, 8 साल। हाँ ये लिखा, 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है। तिगुना मतलब 2 बढ़ जाती है। देखिए 8 साल में 2 बढ़ जाता है तो 3 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा बताइए। देखिए अगर 8 वर्ष में मतलब 2 यूनिट बढ़ता है, कितना, 8 साल में 2 यूनिट बढ़ता है। मैं बोलूंगा कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो बताइए 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 2 से काटो 4 आएगा, 2 चौक 8 और 4 3 12, 4 3 12, मतलब 3 यूनिट बढ़ने में इसे 12 साल लगेंगे। 12 साल लगेंगे। बस ये आपको रेशो कंपेयर करना आना चाहिए। आप जिस दिन रेशो कंपेयर करना सीख गए, ये क्वेश्चन आपको आने लगेंगे। एक बार देख लीजिए, कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक तरीका और बता देता हूं आपके पास। T1/T2 इक्वल सिंपल इंटू 1 सिंपल इंटू 2। सर ये क्या चीज है, एक बार देख लीजिए। देखिए पहले कितना टाइम लग रहा था सर, पहले 8 साल लग रहे थे। अब कितने साल लग रहे हैं पता नहीं। ठीक है, पहले कितना ब्याज मिल रहा था सर, पहले 2 ब्याज मिल रहा था। अब कितना ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर अब 3 ब्याज मिल रहा है, 3 ब्याज। देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 चौक 8, 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो अब इस तरीके से भी ये 12 निकाल सकते हो, या तो मेरा तरीका समझ लो या आप ऐसे तरीके समझ सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है। क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए, ये वाला ट्राई कीजिए। पैसों की एक निश्चित राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यह 12 वर्ष में कितने समय बाद खुद से 5 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, देखिए 1 से 2 हो जाती है, फिर 1 से 5 हो जाती है। मैं बोलूंगा कि एक बड़ी कितने सालों में बड़ी सर, एक बड़ी 12 सालों में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का इंक्रीमेंट हुआ कितने सालों में सर, 12 साल में। 1 से 5 हुई, कितने साल लगे सर, 4 का इंक्रीमेंट हुआ। 4 का इंक्रीमेंट होने में कितने साल लगेंगे। देखिए 1 की वैल्यू 12, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 12 गुना कर दी, 12 चौक 48, 48 साल लग जाएंगे इस चीज को। कितने, 48 साल लग जाएंगे। देन 5 टाइम्स ऑफ द मोर ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर 48 नहीं होगा। क्या, इसका आंसर 48 नहीं होगा। एक बार बताइए क्या आंसर होगा इसका, एक बार बताइए 48 क्या होगा। देखिए इसने स्पेशली बोला हाउ मेनी मोर ईयर्स, खुद से कितने समय बाद, कितना समय और एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने बोला कि 12 साल तो लग चुके हैं, 12 साल तो लग चुके हैं ऑलरेडी। क्या 12 साल तो ऑलरेडी लग चुके हैं, दुगना होने में, 5 गुना होने में 36 ईयर एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इसका आंसर आएगा 36 ईयर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज घुमाता है कभी कभी, वो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज घुमा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से समझिए बात क्या चल रही है, बस आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। जितना बड़ा चैप्टर उतनी लंबी क्लासेस, उतनी ज्यादा क्लासेस लेता हूँ। छोटा चैप्टर छोटी क्लासेस, ज्यादा कम क्लासेस लूंगा। ठीक है, तो अभी तो इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो लास्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा अगली क्लास में, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 चैप्टर को मर्ज करके आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अलग से देता है वो स्पेशली फोकस करके कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट इतना। ठीक, मिलती है नेक्स्ट क्लास में, अपन मिलते हैं।